मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, रवि ज्योत जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है लहरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल गज पंच कौन सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंच कौन सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव वर्णवकारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तमेव भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदातुदेव, त्वमेव बन्धु जगदातुदेव, त्वमेव विद्याधरं देवं, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलिनः शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः। आरार्तिकं समर्पयामि देवाभिवन्द्यम् आरार्तिकं गृह्णामि हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् आदाय हरिः ओम्। जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलजं भगपाठलब्धये
पुंडांक जाति कर वीर रसाल पुष्पये बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर एवं हस्तगत मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं तो करो देव स्वीकार ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति सकृतास्तानि गंगेणः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि धन्वसि श्री राधे राधे श्री राधे हरि ओम के सिवा ना कोई राम के सिवा ना कोई दूजी डगरिया रंगा मेरा मन रंगा मेरा मन रंगा तन रंगा मेरा मन रंगा तन रंगा मेरा मन तन रंगा मेरा मन रंगा तन रंगा मेरा मन रंगा जय हो बाहें पकड़ के मेरी दे दो सहारा पकड़ के मेरे दे दो सहारा बाहें पकड़ के मेरी दे दो सहारा बाह पकड़ के मेरे दे दो सहारा मेरे प्रभु मैंने तुझको पुकारा मेरे प्रभु तुझको सहारा तेरी दया का मेरे तेरी दया का मेरे सबको सहारा तन रंगा मेरा मन रंगा मेरा मन रंगा मेरा मन रंगा राम जी के रंग में सीता राम जी के रंग में सीता राम जी के रंग में तन रंगा मेरा मन रंगा मेरा मन रंगा मेरा मन रंगा तुझको मुझको बता दे पाऊं
मुझको बचा ले। जन्म मरण से प्रभु मुझको बचा ले। जन्म मरण से प्रभु मुझको बचा ले। तेरा ही रूप हूँ मैं, तेरा ही रूप हूँ मैं, मुझको छुपा ले। तन रंगा मेरा मन रंगा, मेरा मन रंगा, तन रंगा मेरा मन रंगा। मेरा मन रंगा। तेरी शरण में आके और कहाँ जाऊं। शरणों में धाम चारों, यही मैं शरण पाऊं। शरणों में धाम चारों, यही मैं शरण पाऊं। यही मुझको जीना प्रभु जी, यही मुझको जीना प्रभु जी। यही मर जाऊं। तन रंगा मेरा मन रंगा, तन रंगा मेरा मन रंगा, तन रंगा मेरा मन रंगा। तन रंगा मेरा मन रंगा। राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में। तन रंगा मेरा मन रंगा, 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 तन रंगा मेरा मन रंगा। तन रंगा मेरा मन रंगा। मेरा मन भोली भागवत भगवान की जय हो, जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो, पूज्य श्री गंगाधर जी महाराज की जय हो, श्री खोजी पीठाधीश्वर भगवान की जय हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी पति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत पधारे हुए सभी भक्तगण, माताएं और बहनें, कल के सत्र में सुजी महाराज ने सर्वप्रथम महात्म्य की चर्चा सुनाई। इस श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। सोनकादिक ऋषियों ने सूजी से 6 प्रकार के प्रश्न किए।
सुजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, पर उन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व अपने गुरुदेव का स्मरण किया। 2 श्लोकों में बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी का आह्वान किया है। जिन श्री सुखदेव जी महाराज ने सुंदर दीपक प्रज्वलित कर दिया, अंधकार में भटके हुए जीवों पर करुणा करने के लिए, संसारियों पर अनुग्रह करने के लिए जिन्होंने यह दीपक जलाया, ऐसे व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान नर नारायण का तथा भगवती सरस्वती एवं व्यास जी का स्मरण करके ही व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इन सब का स्मरण करने के बाद में सुजी महाराज कहते हैं कि मुनियः साधु पृष्ठोयम भवद्भिर्लोक मंगलम। ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए हैं वह अपने लिए नहीं, लोक के कल्याण के लिए किए हैं। जीव मात्र का परम धर्म क्या है? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतीयता ययात्मा प्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में प्रेम करना। परंतु भगवान के चरणों में प्रेम कैसा होना चाहिए? भगवान से प्रेम तो हम सब करते हैं, पर कब करते हैं? जब कोई भगवान से काम पड़ता है। भक्ति कैसी हो? निष्काम अहेतु की, और निष्काम भक्ति के साथ साथ निष्कपट भक्ति होनी चाहिए। परंतु हम लोग क्या करते हैं? भगवान की जब भक्ति की जाती है तो भक्ति में कोई कामना नहीं होती, कामना रहितम। पर हम भगवान को ज्यादा कब याद करते हैं? जब हमारे जीवन में आपत्ति विपत्ति चारों ओर से आ जाती हैं, तब हमें भगवान की याद आती है, अन्यथा हम सब भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए प्रति क्षण भगवान में स्वाभाविक हमारा प्रेम होना चाहिए। जैसा एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है, माँ को अपने पुत्र से कोई स्वार्थ नहीं होता। निष्काम निश्चल प्रेम माँ अपनी संतान से करती है। माँ को अपने पुत्र से कुछ नहीं चाहिए। पुत्र परदेश गया हो तो माँ किसी न किसी बहाने से जैसे अपने पुत्र को याद करती है, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम को उसकी प्रियतमा पत्नी घर में रह करके याद करती है, चिंतन करती रहती है, ऐसे ही हमारा भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। जैसे सूर्योदय होने पर कमल अपने आप खिल जाता है, चंद्रोदय होने पर जैसे कुमुदनी अपने आप विकसित होती है, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनका सूर्य और चंद्रमा के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। ऐसी प्रभु के प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। अहेतुक्य प्रतीयता ययात्मा संप्रसीदति। ऐसी विशुद्ध भक्ति भगवान के चरणारविंद में जीव मात्र की होनी चाहिए।
जनियात्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, क्योंकि भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य। भगवान में भक्ति तो सब करते हैं, पर जब तक निश्चल भक्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं होंगे। हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और होता है। कर्म तो कर रहे हैं, ज्ञान तो है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पर कैसे करनी चाहिए ये किसी को पता नहीं। मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान जी के मुख पर ही मीठा लगा देते हैं। भगवान के भोग लगाओ, लेकिन भगवान के सामने रख दो। भगवान की प्रतिमा से लगाने से ही भगवान को भोग नहीं लगता। माला लेकर के घर में बैठे हैं, राम राम कर रहे हैं, और देखा कि बहू इधर उधर हो रही है, तो मन हाथ से तो कर्म कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है कि माला किस प्रकार से करनी चाहिए। मन कहाँ है जहाँ बहू इधर उधर चूल्हे पे दूध चढ़ा दिया और पड़ोसिन कहीं आ गई और बहू उससे गप्पे लगा रही है, तो सासू जी का मन अब माला में नहीं लगेगा कि कैसे भी मेरी माला पूरी हो जाए, फिर देखती हूँ उसको। चूल्हे से दूध बन रहा है और ये गप्पे मार रही है। तो भक्ति तो सब करते हैं, पर ज्ञान नहीं है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। मन एकाग्र होना चाहिए। संसार में जो आसक्ति है, जब भक्ति करेंगे ज्ञान हो जाएगा तो संसार से हमें अपने आप वैराग्य हो जाएगा। हमारी संसार से आसक्ति छूट जाएगी। पर कब? जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जागृत होगा। कन्या का जन्म घर में होता है, माँ बाप के यहाँ कन्या का लालन पालन होता है, माँ बाप के प्रति कन्या का स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। कितना प्रेम करती है कन्या अपने माता पिता से। कोई उससे पूछता है बेटी तुम्हारा घर कहाँ है, तो बताएगी यही मेरा घर है। पर जब वह कन्या 20 वर्ष की हो जाती है, माता पिता सुयोग्य वर से जब उसका विवाह कर देते हैं, जब वह विदा होकर के ससुराल चली जाती है, तो तुरंत तो मन बदल नहीं जाता, पर धीरे धीरे उसका मन अब उस परिवार में रमने लग जाता है। मायके आती है तो 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रुकती। अब तक उससे कोई पूछता तो था बेटी तुम्हारा घर कौन सा है, तो जिस घर में पैदा हुई, पालन हुआ, बड़ी हुई, अब तक कहती थी यही मेरा घर है। पर जब विवाह हो गया, धीरे धीरे जब उस पति में, परिवार में, सास ससुर में, अपने बच्चों में जब उसकी आसक्ति हो गई, तो धीरे धीरे अब उसका वही घर बदलने लगा है। अब जहाँ ब्याह करके गई है ससुराल में, वही अब उसका सब कुछ हो गया। अब मायके आती है, 2 दिन रहती है, माँ बीमार है मिलने के लिए आ गई, पर 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा नहीं रखती। कहती है माँ अब मुझे मेरे घर जाना है। तो जैसे धीरे धीरे उसका प्रेम कहाँ माता पिता में था, 25 साल जिन माता पिता के साथ में रही, धीरे धीरे वही प्रेम अब अपने परिवार से। उसी प्रकार जब तक यह संसार है, तब तक हम इसी को अपना समझते रहते हैं, परंतु जब कोई सच्चा सतगुरु हमारे जीवन में आता है और उस परमात्मा से हमारा पारिग्रहण करा देता है और कहता है यही तुम्हारे परम पति हैं, जब उनके साथ हमारा पारिग्रहण हो जाता है, तो हमें अपने वास्तविक घर की समझ आ जाती है कि अरे ये तो हमारे किराए का घर था, हमारा असली घर तो वो है जहां से हम आए। उस परमात्मा के प्रति जब तक जीवात्मा का पाणी ग्रहण नहीं होगा, ठीक
से परमात्मा से जब तक संबंध नहीं होगा तब तक ये संसार हमारा छूटने वाला नहीं। और जिस दिन उस परम पिता के साथ हमारा प्रगाढ़ संबंध हो गया, सच्ची प्रीति हो गई, सच्चा प्रेम हो गया, तो ये संसार फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये संसार स्वतः हमारा छूट गया। इसलिए हम जितने भी धर्मानुष्ठान करते हैं उन सब का एक ही फल है, भगवान में प्रेम हो जाना। कि धर्म स्वनिष्ठुत पुंसा विश्वक से कथा सुया नोत्पादयेद्यतिं रतिं श्रम एव हि केवलम्। जितने भी धर्मानुष्ठान कर रहे हैं उसका फल क्या है? धर्मस्य पवर्गस्य। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत सारा धन मिल जाए। परमात्मा ने यदि हम ये शरीर दिया है तो इससे धर्म का पालन करो, क्योंकि हमारे इस शरीर के 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और इन 10 घोड़ों की लगाम यदि हमने स्वतंत्र कर दी तो ये ना किसी गड्ढे में जाकर के गिर जाएंगे। इसलिए अपने इन 10 घोड़ों की लगाम पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। अर्थात हम जो देखना चाहते हैं हमारी आंख वही देखेगी, हम जो सूंघना चाहते हैं हमारी नासिका उसी को सूंघेगी, हम जो कहना चाहते हैं हमारी वाणी वही कहे। ऐसा नहीं कि वाणी कुछ और कह रही है और हमारा मन कुछ और चाह रहा है। इसलिए अपने जीवन की 10 इंद्रियों के जो घोड़ों की लगाम है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बगे, इन पर हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने जीवन की बागडोर गोविंद के हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उस परम तत्व को हम जानेंगे नहीं तब तक हमारे अज्ञान की जो ग्रंथियां हैं वो खुलने वाली नहीं। भिद्यते हृदयं ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इसलिए जितने भी बुद्धि में संशय और भ्रम है सब समाप्त हो जाएंगे, जितने भी कर्म बंधन हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, परंतु कब? जब तक उस परम तत्व को हम जान नहीं। और उस परम तत्व को केवल इस मानव शरीर से ही हम जान सकते हैं। अन्य जितने भी शरीर हमें मिले हैं वह सब तो भोग शरीर हैं। जितने भी जानवर हैं आहार निद्रा मैथुन में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। केवल मानव इसलिए विशेष है क्योंकि मानव इस परम तत्व को जान सकता है, जिस परम तत्व को जानने के बाद संसार में और कुछ जानना शेष ही नहीं रहता। उस परम तत्व को जानने के लिए 84 लाख ताले जड़े हुए हैं, परंतु चाबी केवल एक ही फिट होती है उस पर, और वो चाबी है केवल मनुष्य शरीर। यदि इस चाबी का हमें ठीक से सदुपयोग करना आ गया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारी साधना सफल हो जाएगी, उस परम तत्व को हम जान सकते हैं। परंतु इस चाबी का हमें ठीक से सदुपयोग करना आना चाहिए। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज मानस में लिखते हैं,
बड़ी भागी मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा बड़े भागी बड़ी भागी मानुष तन पावा सद दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा बड़े साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा पाई न जी पर लोक संवारा साधन धाम बड़ी भागी मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा बड़े उस परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ और यहाँ श्री सूत जी महाराज ने चौबीस अवतारों का निरूपण किया है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे विस्तार के साथ श्रवण करेंगे। सोनक जी महाराज ने पूछा कि महाराज आप जिस भागवत का हमें उपदेश कर रहे हैं, इस भागवत की रचना कब हुई, कैसे हुई और किसने की? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर जाते पराशराद योगी ही वासव्याम कलिया हरि। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास का प्राकट्य हुआ, तब अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा श्री व्यास जी महाराज ने जब भविष्य पर दृष्टिपात किया तो व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया कि आगे घोर कलिकाल आने वाला है और कलिकाल के कलुष प्राणियों को देख करके चित्त अशांत हो गया है। मंदा सुमंद मत यो मंद भाग्य युपाद्रुता। जीवों का कैसे कल्याण होगा? कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, और कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो पर भाग्यहीन हो तो काम चल जाएगा। भाग्यशील व्यक्ति हो पर यदि बुद्धिमान हो तो बुद्धि के बल पर अपना निर्वाह कर लेगा, पर बुद्धि और भाग्य यदि दोनों ही मंद पड़ जाएं तो उस ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा? इसलिए व्यास जी महाराज ने उन सब का ध्यान रखते हुए एक वेद के 4 भाग कर दिए। पहले केवल एक वेद था ऋग्वेद, ऋग्वेद के 4 भाग किए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु इतना करने पर भी जब व्यास जी को शांति नहीं मिली, क्योंकि वेदों की परिभाषा इतनी कठिन है कि साधारण व्यक्ति वेदों की भाषा को समझ नहीं पाता। तो व्यास जी महाराज ने इसे और सरल करने के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना की, जिसमें
गीता के 18 अध्याय विद्यमान हैं, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। तो सने सने पुराणों की रचना की और एक एक करके व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। फिर भी मन अशांत है। व्यास जी महाराज सोच ही रहे थे कि मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक उनके कान में एक ध्वनि सुनाई दी, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण 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 बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवर्षि नारद गोविंद के गुणानुवाद गाते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गई। देवर्षि नारद का दर्शन करते हुए व्यास जी महाराज ने खड़े होकर के विधिवत व्यास जी का नारद जी का पूजन किया। पूजिया मास विधिवत नारद सुर पूजितम पूजनम, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित देवर्षि नारद का व्यास जी ने सांगोपांग पाद्य आचमन के द्वारा अतिथि सत्कार किया। अतिथि पूजन करने के बाद जब आदर पूर्वक आसन देकर के श्री नारद जी महाराज को विराजमान किया, मुस्कुराते हुए नारद जी महाराज ने व्यास जी से पूछा कि पाराशर्य महाभाग भवते चिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानसेव वा। हे पराशर नंदन, पराशर ऋषि की संतति से उत्पन्न पराशर ऋषि की संतान श्री पराशर जी महाराज व्यास नंदन, आपका मुख थोड़ा लटका हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? आपके धर्म कर्म तो सब व्यवस्थित चल रहे हैं ना? आपकी दिनचर्या में भगवत सेवा पूजा में कोई विघ्न तो नहीं आ गया है? व्यास जी महाराज कहते हैं नारद जी, आपने जो कुछ पूछा वो सब व्यवस्थित चल रहा है, परंतु नहीं जाने क्यों मेरे चित्त में चैन नहीं है। अभी तक मैंने इतनी ग्रंथों की रचना कर दी, इतने शास्त्र लिख डाले, परंतु फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। और संतुष्ट क्यों नहीं है ये मैं स्वयं भी नहीं जान पा रहा हूं। मैंने समाज के लिए इतना सब कुछ किया, तो मेरे मन में आह्लाद होना चाहिए, जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो प्रसन्नता मुझे नहीं हो रही है। और इसका कारण क्या है वो मैं स्वयं नहीं जानता। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी तो हम बताएं। व्यास जी ने कहा, बड़ी कृपा होगी गुरुदेव। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना की है, लेकिन आपने वेदों का बड़े सुंदर रूप से व्याख्यान किया है, परंतु जो भगवत रसिक भक्त जन हैं उनके लिए जब तक तुम भगवान के चरित्रों का गायन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारा जो ये वेद है परोक्षवादी है। आपने इन वेदों में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया है कि बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है। साधारण भक्त तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। एक राजा साहब थे जिन्हें चावल का माड़ पीने की आदत थी। पहले की माताएं चावल बनाती थी तो उसका माड़ अलग निकाल देती थी, पर आजकल तो कुकर में सीटी दे लेते हैं, माड़ कोई जानता ही नहीं। गाँव में थोड़ा बहुत जानती हैं माताएं।
पर हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से यदि देखा जाए तो माड़ पीना बहुत अच्छा माना गया है स्वास्थ्य के लिए। इन राजा साहब को चावल का माड़ पीने की आदत थी। नित्य प्रति उनकी पत्नी चावल से माड़ निकालती और गरम गरम चावल के माड़ में शक्कर मिला करके और राजा साहब माड़ को पिया करते थे। एक दिन उनके कोई विशिष्ट मित्र उनसे मिलने के लिए आए तो बाहर बैठ करके राजा साहब अपने मित्रों से चर्चा कर रहे थे। उसी समय उनकी धर्म पत्नी ने चावल बनाए, माड़ निकाल करके एक लकड़ी की कटोती में रख दिया और अपने बेटे को बुला करके कहा, देख बेटा, अपने पिताजी से जाकर के कहो कि चावल से माड़ निकला है, चल करके पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बालक गया, जाकर के देखा तो राजा साहब अपने विशिष्ट मित्रों के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे थे। बालक ने सोचा कि यदि मैं पिताजी से कहूंगा कि पिताजी चल करके माड़ पी लीजिए तो इनके मित्र क्या सोचेंगे कि इतना धनवान पुरुष है और चावल का माड़ पी करके काम चलाता है, और यदि नहीं कहता हूं तो माड़ ठंडा हो जाएगा, फिर बाद में पीने योग्य नहीं रहेगा। और कहना भी जरूरी है, नहीं कहा तो माताजी गुस्सा करेंगे। तो बालक ने बड़ी चतुराई से अपने पिताजी से कहा, पिताजी, धानुपुर से मानू आया है, कटवतिया घाट पर बैठा है, चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। जिसे माड़ पीने की आदत थी तो वो तो बिल्कुल समझ गया। कहने का तात्पर्य क्या है, चावल से माड़ निकला है, कटवतिया घाट पर बैठा है, यानी कटौती में रखा है, चल करके मिल लीजिए, चल करके पी लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। पिताजी उठ करके आए, माड़ पिया और अपने बेटे की पीठ को थपथपाया, बेटा, तूने तो बड़ी चतुराई से बात कह दी, किसी को पता भी नहीं चला और मेरा काम भी हो गया। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, ऐसे ही हमारे जो ये शास्त्र हैं ये बड़े परोक्षवादी हैं। इनकी शास्त्रों के अर्थ पढ़ेंगे तो कुछ और निकलते हैं, पर जब शास्त्रों के अर्थ की गहराई में हम जाते हैं तो उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। आपने इन शास्त्रों को लिखने में बड़ी चतुराई दिखाई है, परंतु भगवान के चरित्र कुछ भी इसमें नहीं लिखे। और जब तक आप भगवान के चरित्र की कौमुदी का निर्माण नहीं करेंगे, व्याख्यान नहीं करेंगे, तब तक आपके चित्त को शांति नहीं मिल सकती, भक्तों को उससे आनंद नहीं मिल सकता। व्यास जी महाराज, मुझे देखिए, अहम पुरो भवते भवे मुने दासस्यास्तु कस्याचन वेदवादिना। व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, नितांत दासी थी मेरी माँ, पर संतों के चरणों में प्रेम रखती थी। एक बार कुछ संत चतुर्मास करने के लिए हमारे ग्राम में आए। जब प्रातःकाल उठकर के संत स्नान करते, मेरी माँ उन संतों के वस्त्र धोया करती थी। जब संत भोजन कर लेते तो मेरी माँ उन संतों की शीत प्रसादी, संतों की जूठन मुझे पवाती थी, क्योंकि संतों की शीत प्रसादी का बहुत महत्व है। जब संत कथा करते, प्रवचन करते, तो मैं अपनी माँ की गोद में बैठकर के संतों से कथा सुनता था, सत्संग करता था। 4 महीने तक मैंने संतों से सत्संग सुना, और इसका परिणाम क्या हुआ कि मेरा मन धीरे धीरे प्रभु के प्रेम में रंगने लगा। जब 4 महीने पूरे हो गए, संत चतुर्मास पूर्ण करके वहां से जाने लगे, तो मैं संतों के चरण पकड़ करके रोने लगा। बाबा, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मैं यहाँ कैसे रहूंगा?
संतों ने कहा मुझे भी आपके साथ चलना है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, क्योंकि आपके सत्संग को सुन करके मैंने ये निश्चय किया है कि संसार में कोई किसी का नहीं, इसलिए मुझे अभी संसार में नहीं रहना, मुझे तो आपके साथ चलना है, मुझे भजन करना है। संतों ने कहा बेटा हमारे साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं है, पर यदि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे तो तुम्हारी माँ जीवन पर्यंत हमें गाली देगी कि मैंने संतों की 4 महीने तक सेवा की और संत मेरे बेटा को लेकर के चले गए। जाओ अपनी माँ से पूछ करके आओ, और यदि तुम्हारी माँ आज्ञा दे देती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। पर मैं जानता था कि मेरी माँ मुझे कभी भी आज्ञा देने वाली नहीं। मैंने माँ से कुछ नहीं पूछा, मैंने संतों से कहा बाबा आप जा रहे हैं तो मुझे कुछ देकर के तो जाइए, मैं कैसे जीवन यापन करूंगा। तो उन संतों ने मिलकर के मुझे बड़ा ही सुंदर एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र उन संतों ने मुझे दिया और कहा बेटा इस मंत्र का तू नित्य प्रति जाप करना, जब तक तुम्हारी माँ का शरीर है अपनी माँ की सेवा करना, और जब तुम्हारी माँ का शरीर पूरा हो जाए तो चले आना। संत तो वहां से चले गए व्यास जी, पर अब मेरा मन घर में नहीं लगता। संतों ने जो मंत्र मुझे दिया मैं उस मंत्र का जाप करता रहता, पर जब गांव में कोई बालक संतों की सन्निधि में रह करके तिलक लगाने लग जाए, माला कंठी गले में डाल करके माला पर नाम जप करने लग जाए तो माताओं की धड़कन तेज हो जाती है। माताओं को चिंता सताने लगती है कि कहीं मेरा बेटा बाबा जी न बन जाए, और कुछ न बन जाए उसकी परवाह नहीं करती। चोर न बन जाए, डाकू न बन जाए, जुआरी शराबी कबाबी न बन जाए, उसकी उतनी चिंता नहीं करती। चिंता क्या करती हैं कि बेटा बाबा जी न बन जाए। पर भाई बाबा जी बनना कोई हंसी खेल थोड़ी है कि 1 रुपए की रंग की पुड़िया लाकर के कपड़े रंग लिए और तिलक लगा लिया और बन गए बाबा जी। ऐसे बाबा जी तो 5 मिनट में बन जाते हैं भाई, पर संत बनना इतना आसान नहीं है। संत के तो पग पग पर कठिनाइयां हैं, पग पग पर परीक्षा है, पग पर संघर्ष है। नारद जी कहते हैं व्यास जी जब मैं भी जाप करने लगा मेरी माँ की धड़कन तेज हो गई। अब तो घर में जो भी कोई आता है मेरी माँ एक ही बात कहती है, महाराज जी मेरे बेटा का जल्दी से विवाह हो जाए, घर में बहू रानी आ जाए तो मैं मुक्त हो जाऊं। पर मेरी धड़कन तेज हो गई कि अभी तक तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि माता जी पधार जाएं तो मैं वन में जाकर के भजन करूं, और माता जी कहीं विवाह करके गई तो फिर मुझे श्रीमती जी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि कब ये पधारे तो मैं जाकर के भजन करूं। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु कब मुझे इस झंझट से मुक्त करोगे आप, कब अनुग्रह करोगे मुझ पर। 24 घंटे में प्रभु के प्रेम में डूबा हुआ माला पर जाप करता रहता, अन्य बालकों की तरह खेलने में मेरा मन नहीं लगता, जब देखो तब मैं भजन करता रहता। एक दिन सायंकाल का समय मेरी माँ गौशाला में गाय का दोहन करने के लिए गई। जब गाय का दोहन करके लौट रही थी तो सर्प दिखाई नहीं दिया, सर्प पर माँ का पैर पड़ गया, सर्प ने माँ का दंश किया और माँ की मृत्यु हो गई। मुझे आकर के किसी ने कहा कि भैया तुम यहाँ बैठे हो और वहां तुम्हारी माँ मर गई है। तो मैं मन में तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरी माँ मर गई, अब जाऊंगा उत्तराखंड करूंगा भजन, अब कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन फिर मन में विचार किया कि यदि मैं ऊपर से प्रसन्न होऊंगा तो संसार के लोग मुझे जीने नहीं देंगे। संसार के लोग यही कहेंगे कि माँ मर गई और ये प्रसन्नता मना रहा है, खुशियां मना रहा है।
इसलिए संसार के लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़े से आंसू बहाए, माँ का क्रियाक्रम किया, उनकी अंत्येष्टि की, जो कुछ घर में था सब मैंने ठिकाने लगा दिया और जिस मार्ग की ओर संत गए थे उसी मार्ग की ओर मैं चल पड़ा। चलते चलते एक सरोवर के किनारे पर पहुंचा। मैं थक चुका था। सरोवर में मैंने स्नान किया, पानी पी करके प्यास बुझाई। स्नात्वा पित्वा रधे नद्या उपस्पृष्टो गतक्लमः। पानी पीकर प्यास बुझा करके जब मेरा परिश्रम दूर हो गया तो मैं एक वृक्ष की सघन छाया में बैठ गया कि थोड़ा आराम कर लूं। पर जैसे ही आंख बंद करके मैंने ध्यान लगाया कि धीरे धीरे मेरा मन मेरे गोविंद में रमने लगा और ऐसा मेरा मन मेरे प्रभु में लग गया कि भगवान की वह चतुर्भुज रूप की झांकी मेरे हृदय में प्रकट हो गई। सलोनी सामरी सूरत मेरे हृदय में प्रकट हो गई। मैं ध्यान से प्रभु को देख ही रहा था कि एक क्षण तो वह झांकी मुझे दिखाई दी और तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। मैंने सोचा कि मेरी साधना सफल हो गई है, प्रभु ने मुझे दर्शन दे दिया है, मुझे गोविंद का साक्षात्कार हो गया है। मेरे आनंद का ठिकाना नहीं था। मैं उस आनंद के सागर में गोता लगा ही रहा था कि उसी क्षण वह छवि जब गायब हो गई तो मैं बड़ी जोर से घबराने लगा कि अभी तो मुझे मेरे प्रभु दिखाई दे रहे थे, अब कहाँ चले गए। मैंने फिर दोबारा से नेत्र बंद किए, खूब ध्यान लगाने की कोशिश की, पर अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं बड़ी चित्कार करके रोने लगा, छाती पीट करके रोने लगा। मुझसे कौन सा अपराध बन गया, मुझसे कौन सी गलती हो गई है जो मेरे प्रभु ने मुझे इतनी सुंदर झांकी दिखाई और प्रभु यहाँ से गायब होकर के चले गए। उसी समय आकाशवाणी होती है कि अभिपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोयम कुयोगिनाम। अरे बेटा, अभी तुम्हारे संस्कार जागृत नहीं हुए हैं, अभी तुम्हारी भक्ति परिपक्व नहीं हुई है। जब तुम्हारी भक्ति परिपक्व हो जाएगी तब तुम्हें मेरा पुनः दर्शन प्राप्त हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यदि मेरी भक्ति परिपक्व नहीं थी तो फिर आपने मुझे दर्शन क्यों दिया। भगवान कहते हैं, बेटा मैंने दर्शन तो तुम्हें इसलिए दिया है कि कहीं मेरे स्वरूप के प्रति तुम्हें ये शंका न हो जाए कि कहीं भगवान भी कोई होते हैं कि नहीं होते। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी रूप सुधा की चटनी चखा दी है। अब तुम अपने मार्ग से भटकोगे नहीं। जब तक तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक तुम भटकने वाले नहीं। पर इस जन्म में मेरा मिलना समर्थ नहीं है, इस जन्म में मैं तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तुम इस शरीर का त्याग कर दोगे और पुनः इस सृष्टि का सृजन होगा तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं नाचने लगा कि मेरे प्रभु ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरा दर्शन अवश्य होगा। अरे दूसरे जन्म में ही सही पर होगा तो सही। ये विश्वास मुझे हो गया और धीरे धीरे महाप्रलय आ गया। समस्त सृष्टि समुद्र के जल में विलीन हो गई। पुनः जब विधाता ब्रह्मा ने इस सृष्टि का सृजन किया तो वही दासी का पुत्र आज आपके सामने नारद बनकर के बैठा हुआ है।